डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के सवालों को जानेंगे और समझेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब इस प्रकार के सवालों को हमें किस प्रकार से करना है हल। पहला सवाल करेंगे, इसमें दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांक 135 और 225 हैं। इसमें हम देखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। बड़ी संख्या है 225, छोटी संख्या 135। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा इसका हल करेंगे। 135 में का भाग 225 में देने पर 135 एकम 135, क्या बचेगा 0 और 12 में से 3 गया 9। अब देखा हमने कि शेषफल 0 नहीं है। पुनः 135 में भाग देंगे 90 एकम 90 और बचा कितना 5 और 4 45। यहाँ हमने देखा कि शेषफल 0 नहीं है। इस प्रकार पुनः अब 90 में जो भाज्य का काम करेगा, अब भाग देंगे 45 दूनी 90। शेषफल क्या आ गया 0। R बराबर 0। यहाँ पर अब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब इसको लिखना है 225 बराबर 135 गुणा 1, 135 गुणा 1 और रिमाइंडर कितना था यहाँ पर 90। इसको जोड़ देंगे और यहाँ बताएंगे कि R = नॉट 0। अब न 135 में भाग देंगे 90 का, तो 90 का कितनी बार गया 90 एकम 90 और क्या बचा यहाँ पर 45। यहाँ देखा रिमाइंडर नॉट 0 = नॉट 0। अब यहाँ देखेंगे 90 में अब 45 का भाग देंगे। 90 में 45 का भाग देने पर कितनी बार गया 2 बार और शेषफल क्या बचा 0। यहाँ पर R क्या है 0। तो क्योंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है तथा भाजक कितना हुआ 45। ये भाजक है जिसके द्वारा 0 प्राप्त हो पाई है। भाजक है 45। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका HCF 135 और 225 का
HCF 45 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे किस प्रकार से। इसमें दिया है 196 और 38,222। दूसरा, यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से, तब हम बड़ी संख्या में 38,220 में 196 का भाग देंगे। इससे हमें 196 एकम 196 माइनस कितना बचा 681। 2 को डाउन करेंगे। अब पुनः 196 का भाग देने पर 196 9 बार जाएगा तो 17 64। यहाँ इसको माइनस करेंगे और यहाँ बचा 980। 980 में फिर 5 बार भाग देंगे 980 करने पर 0। यहाँ पर शेष फल हमें 0 प्राप्त हो गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणा 195। 196 का भाग 38,220 में 195 बार गया और शेषफल क्या बचा 0 प्लस 0। तो यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। शेषफल 0 तथा भाजक 196 है। 196 के द्वारा हमें 195 प्राप्त हुआ और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो HCF होगा 196 38,220 का HCF 196 है। पार्ट थर्ड, 867 is greater than 255. Now divided by 255। 255 का भाग 867 में देंगे। 255 का 3 बार जाएगा भाग 765 बार में। यहाँ प्राप्त होगा हमें 1। यहाँ देखते हैं शेषफल 0 नहीं है। अब 255 में भाग देंगे 102 का। 2 बार जाने पर कितना प्राप्त हुआ 204। माइनस करने पर कितना प्राप्त हुआ 51। अब यहाँ देखा कि शेषफल 0 नहीं है। इस क्रिया को पुनः दोहराएंगे, तब तक दोहराते रहेंगे जब तक 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। 51 दूनी 102 और यहाँ हमें प्राप्त हुआ शेषफल 0। R बराबर 0, ये शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा इसको लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणा 3। 255 गुणा 3 और रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 102। अब
255 को यहाँ लिखेंगे और 255 में भाग दिया कितना 102 का, कितनी बार गया 2 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ 51। यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल टू नॉट 0, r इज इक्वल नॉट 0। अब 102 में 51 का भाग देंगे, 102 में 51 का भाग कितनी बार गया था 2 बार, और रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ 0। अब यहाँ कह सकते हैं r बराबर 0। तो यहाँ पर भाजक हमें क्या प्राप्त हुआ 51। 51 भाजक है जिसके द्वारा भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक 51 है। इसीलिए HCF 867 और 255 का HCF 51 है। एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको हल करेंगे। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b 6 है। b 6 है, क्यों 6 क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर q का फैक्टर 6 है। ये हो गया bq + r, इसीलिए b का मान 6 मान लेंगे। तब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो r का मान होता है शेषफल वह 6 से कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तब r के मान हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हो सकते हैं, यानी कि 6 से कम होंगे। r का मान b से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा करेंगे इसको। अब जैसे कि यहाँ पर a का मान r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि a बराबर 6q + r। तब a के मान हो सकते हैं a संख्याओं कौन कौन सी हो सकती हैं। यहाँ r के स्थान पर 0 रखेंगे तो 6q प्राप्त होगा और बारी बारी से ये सभी मान रखेंगे तो दूसरी संख्या होगी 6q + 1, 2 रखने पर 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 हैं। a इतने हो सकते हैं। तो a संख्याओं के लिए हमने यहाँ लिखा a संख्याओं के लिए इतने रूप हो सकते हैं। अब क्योंकि जानते हैं क्योंकि a
एक क्या बोल रहा है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर्स, तब इसको लिख सकते हैं 6q, पहली संख्या लेंगे 6q, 2 कॉमन लेंगे 3q। यहाँ हम देखते हैं कि 2 3q का फैक्टर है, इसका मतलब ये एक सम संख्या है, सम। अब आते हैं 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 में 2 कॉमन लेने पर 3q प्लस 1। इट मीन्स यह भी एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर 2 है और 2 का डिवाइड इसमें हो सकता है। सम संख्या उन्हें कहते हैं जिनमें 2 का डिवाइड हो जाता है, तो इनमें 2 का डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। इसी प्रकार से 6q प्लस 4 में 2 कॉमन लेने पर तो बचा 3q प्लस 2, यह भी एक सम संख्या है। तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये तीनों सम संख्याएं हैं। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक आप कह सकते हैं, अतः कोई विषम धनात्मक ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में ही होगा, के रूप में ही होगा, क्योंकि ये सभी 2 से विभाज्य हैं, ये संपूर्णांक हैं। तब हमारा प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। तब हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में ही होगा। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें? क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो यहाँ मान लेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? HCF 616 और 32 का, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 की HCF ही होगा। अब हम कह सकते हैं कि 616 बड़ा है 32 से, अब 32 को भाग देंगे 616 में, तो कितनी बार जाएगा? 32 से कम 32, माइनस करेंगे क्या मिला? 29, 6 को डाउन करेंगे 196, फिर 9 बार भाग देंगे। 32 का 9 में 9 की गुणा करने पर प्राप्त होता है 288। यहाँ से इस पर 16 में से 8 गया तो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ से इस पर हमें 8 प्राप्त होता है। अब 8 का भाग हम 32 में देंगे, 8 चौक
32। यहाँ शेषफल हमें प्राप्त हो गया 0। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा 616 में हमने भाग दिया था 32 का, जो 19 बार गया था, और शेषफल 8 प्राप्त हुआ था। अब 32 में 8 का भाग देंगे। 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, और यहाँ हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है? 0। तो यहाँ r इजिकल टू नॉट 0 था, यहाँ पर r हमें 0 प्राप्त होता है। यहाँ शेषफल फल 0 तथा भाजक 8 है, इसीलिए कह सकते हैं HCF 616 और 32 का 8 है। अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तब इसको हल करेंगे। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई संख्या मान लेते हैं, a मान ली। a एक धनात्मक पूर्णांक है। तब इसमें क्या है? इसका फैक्टर 3, यहाँ 3। तब b का मान क्या होना चाहिए? 3, और r का मान 3 से कम होना चाहिए। तब 3 से कम होगा तो क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1 और 2 हो सकते हैं। अब a बराबर लिखेंगे 3q। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 रखने पर 3q + 0 यानी 3q, और क्या क्या हो सकते हैं? 3q + 1 रखने पर 1, और 3q + 2। ये संख्या हो सकती हैं a के लिए के रूप का होगा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसने कहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तब केस फर्स्ट में, या कह सकते हैं प्रथम स्थिति में, a बराबर 3q, इसका वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग। क्या प्राप्त होगा? यहाँ ये कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m या 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तब a संख्याओं के लिए अब इसका वर्ग करने पर दोनों पक्षों में 9q² प्राप्त होता है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 कॉमन लेकर के 3q²। अब 3q को हमने m मान लिया, यानी कि m बराबर यहाँ पर है 3q², यहाँ रख दिया। तो ये क्या मिला हमें? 3m। और केस सेकंड में आएंगे
हमारा फर्स्ट सेकंड, तो a बराबर क्या है यहाँ पर, पहले a बराबर 3q था, अब 3q प्लस 1, तब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a का वर्ग 3q प्लस 1 का वर्ग। हम जानते हैं a प्लस b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। ये सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग यहाँ करेंगे, तब क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना 1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या प्राप्त हुआ, 3q स्क्वायर प्लस 2 3 6 1 6 q प्लस 1। यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, ये प्राप्त हुआ हमें 3q कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 3 का वर्ग 9 होता है, क्या होता है 9, तो यहाँ बचेगा 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, और ये बचा प्लस 1। यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं 3q प्लस 2 और प्लस 1। यहाँ m लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने 3q कॉमन ले लिया था, तो ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ से इन दोनों में हम 3 कॉमन लेते हैं, तो हमें मिला 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 q प्लस 1। अब 3q स्क्वायर को हम m मान लेते हैं, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, तब क्या होगा, यहाँ m रखने पर 3m प्लस 1। अब आते हैं केस 3 में। तीसरी स्थिति में उसने कहा कि 3q प्लस 2 a बराबर, तीसरी कंडीशन ये है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, ये है 3q प्लस 2। एक कितनी संख्याएं थी, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, अब 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हम बताए थे। थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस दुगना करेंगे 3q और 2 का प्लस 2 का वर्ग। क्या प्राप्त हुआ, 3 का वर्ग 9 q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 के 12 q प्लस 4। अब इसको लिख सकते हैं नौ q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। 4 को हमने 3 प्लस 1 के रूप में लिखा। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 q प्लस 1 और ये प्लस 1 यहाँ आएगा, ये कॉमन हो गया। अब हम इसको m मान लेंगे, तो क्या मिला हमें 3m प्लस 3m प्लस 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमें 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं m बराबर हमने क्या माना था, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इसके स्थान पर m
रखने पर। अतः किसी धनात्मक लिख सकते हैं अब, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m या 3m+1 के रूप में होगा। इतना ही इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी q 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तब इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मान लेंगे, मानना ए एक धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं इसको, धनात्मक पूर्णांक है। यदि b बराबर 3 मानेंगे तो a संख्याओं के लिए a संख्याएं प्राप्त होंगी हमें 3q +1 और 3q+2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b का मान 3 है, तब r का मान 3 से कम होगा। r का मान 3 से कम होगा, तब r के मान हो सकते हैं 0, 1 and 2। तो 3q 0 रखने पर 3q प्राप्त होगा, 1 रखने पर 3q+1 प्राप्त होगा और 2 रखने पर 3q+2 प्राप्त होगा। चूँकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है जो हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि a बराबर bq+r। इस सूत्र में रखने पर ये संख्याएं प्राप्त होती हैं। केस फर्स्ट में चलते हैं। ये हमारी प्रथम स्थिति है पहली संख्या के लिए। तो a बराबर 3q। अब चूंकि उसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो a का घन मतलब aq, और दोनों पक्षों में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 3 9 27, 27 साफ साफ लिखाएंगे 27 q की पावर 3। अब केस सेकंड, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने पर 9 3 27, 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 9 3 27 और कितना। अब हम इसको क्या मानेंगे, 9m 3q इस की पावर 3 को हमने m मान लिया। इसके स्थान पर m रखने पर प्राप्त हुआ 9m, जो हमारी पहली कंडीशन है। केस सेकंड, केस सेकंड में a बराबर क्या है, 3q+1। अब दोनों पक्षों का घन करने पर 3q+1 का q, ये मानेंगे a + b या x + y। तो ये इसका सूत्र होता है a + b की पावर q बराबर aq + bq + 3ab और a + b। इस सूत्र के द्वारा इसको हल करेंगे।
ए क्यू बराबर 3q का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 ए के स्थान पर क्या है 3q गुणा 1 3q प्लस 1 ए क्यू बराबर 3 3 9 27 क्यू प्लस 1 का क्यू 1 प्लस 3 3 9 1 9 क्यू और 3q प्लस 1 ये प्राप्त हुआ हमें। इसमें से ए क्यू बराबर 1 2 इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें और इसमें एक साथ लिखने पर 27 क्यू की पावर क्यू प्लस 9 क्यू 3q प्लस 1 इस प्लस 1 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से इसमें से 9 कॉमन लेते हैं। ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेने पर 9 3 27 क्यू की पावर 3 क्यू का घन प्लस क्यू 3q प्लस 1 प्लस 1 चाहे तो इसकी गुणा इसमें कर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ए क्यूब कैरी देते हैं 9 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। यहाँ हमने इसको m मान लिया, m बराबर 3q की पावर घन q का घन प्लस 3q का वर्ग प्लस q, इसके स्थान पर m रख देंगे। ए क्यू बराबर क्या मिला हमें 9m। अब इसको 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। पहली संख्या हमें प्राप्त हुई थी 9m और दूसरी संख्या 9m प्लस 1 प्राप्त हुई। अब केस थर्ड में देखेंगे कि हमारा ए कहता है, ए तीसरी संख्या है 3q प्लस 2, ए बराबर 3q प्लस 2। अब दोनों पक्षों का घन। अब तीसरी संख्या के लिए केस थर्ड तीसरी स्थिति में a बराबर 3q प्लस 2 का दोनों पक्षों का घन करने पर हमें प्राप्त होता है a का घन बराबर 3q प्लस 2 का घन। अभी जो हमने सूत्र बताया था उसी का प्रयोग करेंगे। a क्यूब बराबर 3q का घन प्लस 2 का घन प्लस 3ab था, यानी 3q प्लस गुणा 2 गुणा और 3q प्लस 2। इसको हल करेंगे 3 3 9 27 q का घन प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये सूत्र में था 3ab। तो इसी प्रकार से 3 3 9 दूनी 18 q 3q प्लस 2। अब ए क्यू बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। पहले इसको सही ढंग से लिखें, q प्लस 18 q 3q प्लस 2, इस प्लस 8 को यहाँ लिखें। अब a का घन 27q का घन प्लस
18 है, क्यू की गुणा अंदर करें 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8। इसमें से हमने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने पर प्राप्त हुआ 9 तिया 27 q का घन प्लस 9 दूनी 18 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8। a की घात 3 बराबर 9 3q का घन प्लस 2 की गुणा अंदर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 तिया 6 q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 q प्लस 8। यहाँ m बराबर 3q का घन प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q मान लेंगे, और मानने के बाद इसके स्थान पर m लिखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 9m प्लस 8। a का घन हमें क्या प्राप्त हुआ, a 9m प्लस 8। अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन सवालों को ध्यान से देखें, समझें और इनको करें, नोट्स बुक तैयार करें और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर चेक कराएं अपने कार्य को। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी आप लोगों के लिए तैयार करूं वीडियो, वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसको पढ़ सकें। थैंक यू।